दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हो अपने कंप्यूटर से ही और उसकी स्क्रीन को मिरर कर सकते हो अपने पीसी के ऊपर, या उसी तरीके से आप अपने आईफोन को भी मिरर कर सकते हो, इसी के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकते हो अपने मैक ओएस के साथ में। तो अगर आपके पास में एप्पल की मैकबुक है जिसके अंदर आप मैक ओएस सिक्वोया का यूज कर रहे हो, तो उसके साथ में आप अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आपके आईफोन के अंदर iOS 18 होना चाहिए, तब जाके आप अपने लैपटॉप से ही उसको कंट्रोल कर पाओगे और उसकी एप्लीकेशन भी चला पाओगे अपने लैपटॉप के ऊपर ही। दोस्तों, चाइना के अंदर कमाल हो चुका है जहां पर 5000 किलोमीटर दूर से एक सर्जरी की गई है जो कि लंग सर्जरी थी, जिसके अंदर मेडिकल साइंस का तो यूज़ किया ही गया, हाईटेक इक्विपमेंट का भी यूज़ किया गया और इसी के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट का भी यूज़ किया गया, जहां पर शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर काशगर के हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन कर देता है, वो भी रिमोटली ही। ये ऑपरेशन सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर को उस जगह पर जाना भी नहीं पड़ा और दूर से ही उसने उस बंदे की लंग सर्जरी करी और उसके बाद में वो सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। तो ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि यूएस में बैठा डॉक्टर या चाइना में बैठा डॉक्टर भी अब इंडिया के अंदर ऑपरेशन कर पाएगा, अगर इस तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट भी हमको मिले। हालांकि डॉक्टर हमारे देश के भी बढ़िया हैं, लेकिन कईयों को बाहर जाना पड़ता है ना सर्जरी वगैरह के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर बढ़िया होती है। तो भैया वहाँ के डॉक्टर से ही यहाँ पे भी काम लिया जा सकता है कुछ इसी तरीके से। दोस्तों, मान लो आप अपनी गली वाले एक जनरल स्टोर से डेली का सामान लेते होंगे, ब्रेड बटर दूध वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेते होंगे, लेकिन अब आपने उससे ये सामान ना लेकर अपनी पिछली गली वाले से लेना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी गली वाला दुकान वाला आपको कोर्ट के अंदर ले जाएगा कि ये पहले मेरे से सामान लेता था अब ये पीछे वाले से ले रहा है, तो भैया ये क्या चक्कर है, कोर्ट में आओ। यही सेम चीज़ एक्स ने करी है अपने एडवर्टाइजर्स के साथ में कि ये इलीगल बॉयकॉट कर चुके हैं हमको, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये एडवर्टाइजर अब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है। और इन्होंने कहा है कि ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर एक एंटी ट्रस्ट लॉसूट मार रहे हैं कि पहले हमारे साथ में काफ़ी अच्छी डीलिंग करते थे, बिजनेस भी किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, ये किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये एक इलीगल बॉयकॉट है। हालांकि इन एडवर्टाइजर्स का कहना ये था कि भैया एक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेट स्पीच चल रही है और कई सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी आ जाती है जो कि सही नहीं है हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू के लिए, जिसकी वजह से हमने एक्स प्लेटफॉर्म छोड़ा है। लेकिन फिर भी कोर्ट के अंदर तो खैर एलॉन मस्क ले ही गए हैं इन सबको। अब दोस्तों, जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है टुमारो बायो। ये करते हैं बॉडी को प्रिजर्व, जो कि डेड बॉडीज होती हैं उनको प्रिजर्व करते हैं कि कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि इनको रिवाइव कर पाए तो ये तब में काम आ जाएगी। फिलहाल के लिए इनके पास में सिर्फ एक कस्टमर आया है जिसने इनको करीबन 1,80,00,000 रुपए दिए हैं। ये वन टाइम पेमेंट होती है और ये करने के बाद में अब वो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे जब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकल जाती जिससे कि मुर्दे को भी जिंदा किया जा सके। लेकिन इनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अब ये तय किया है कि भैया चलो अगर आपको पूरी बॉडी प्रिजर्व नहीं करवानी तो सिर्फ 67 लाख के अंदर हम ब्रेन ही प्रिजर्व करके रख देंगे, जो ब्रेन फिर किसी और के दिमाग में जब कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी आ जाएगी तो आप उसका यूज़ करके भी एक बंदे का दिमाग दूसरे में डाल सकते हो, जिससे कि उसके अंदर वही सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी जो कि पहले एक बॉडी के अंदर हुआ करती थी, जो कि आप पूरी तो खैर प्रिजर्व नहीं करवाना चाहते थे, तो चलो ब्रेन ही प्रिजर्व करवा लिया, जिसको हम काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रिजर्व करके रखेंगे, जिससे कि वो जिस कंडीशन में आ जाए उसी कंडीशन में 10,000 साल बाद भी रहेगा अगर हमारी कंपनी सर्वाइव कर जाती है। अब इनके पास में ग्राहक नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने इतने सस्ते रेट के अंदर अब ब्रेन को प्रिजर्व करने का कहा है वन टाइम पेमेंट पे। दोस्तों, विनीश फोगाट इंडिया की पहली ऐसी महिला थी जो कि ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंच गई थी और वो गोल्ड मेडल के लिए अपनी अगली रेसलिंग लड़ने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही उनका वेट, मतलब एक दिन भी नहीं, एक रात पहले उनका वेट पाया जाता है कि 1 किलो ज़्यादा है। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ एग्जैक्टली मालूम नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले 3 मैच खेल चुकी थी और वो भी 50 केजी की कैटेगरी में ही खेली थी, लेकिन जो फाइनल था उससे एक रात पहले इनका वज़न 1 किलो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारी रात सोती नहीं है, साइकिलिंग करती है, पानी छोड़ देती है, हर वो चीज़ करती है कि जिससे कि इनका वेट कम हो सके, और ये 900 ग्राम तक कम कर लेती है। लेकिन जो 100 ग्राम का अंतर रहता है वही इनको डिस्क्वालीफाई करवा देता है फाइनल मैच में, जो कि गोल्ड मेडल के लिए होना होता है। तो फिलहाल के लिए अब इनको सिल्वर ब्रॉन्ज कोई मेडल नहीं मिलने वाला। हालांकि ये फाइनल तक पहुंची लेकिन फाइट नहीं लड़ पाई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये चीज़ तभी क्यों हुई, ये 3 मैचेस के बाद क्यों हुई कि इनका वेट बढ़ गया।
जबकि वो जो 3 मैचेस खेले थे इन्होंने वो भी 50 केजी की ही कैटेगरी के अंदर खेले थे। लेकिन क्योंकि इंटरनेट के ऊपर एक मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि जब तुमने विनीश फोगाट क्या कई सारे रेसलरों का साथ तब नहीं दिया था जब वो लड़ रहे थे, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज वो जीत रहे हैं तो आप सभी आ गए हो कहने के लिए कि ये हमारी बेटी है, ये है, वो है। लेकिन उससे पहले तुम कहीं भी नहीं थे, उससे पहले इनकी बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब बात करने लगे तो क्या गड़बड़ हुई थी इनकी डाइट में, ये एक सवाल रह जाता है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि 3 मैचेस में 50-50 केजी के वेट में ही खेली थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कैसे 1 किलो वजन बढ़ गया रात को ही। दोस्तों एक बहुत ही पुरानी डिबेट है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुई है कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, जिसमें कई बार आप कंफ्यूज भी होंगे और उसके बाद में सर पर हाथ मार के कहा होगा छोड़ना, हमें क्या करना है। लेकिन इंडोनेशिया के 2 दोस्तों की ये डिबेट इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि एक ने एक को चाकुओं से मार दिया और उसके बाद में वो 18 साल के लिए अब जेल में भी जा चुका है। ये दरअसल डिबेट इनकी शुरू हुई थी दारू पीने के बाद में। अब एक दारू पीने के बाद में तो यूँ कहता है कि तेरा पेट मोटा हो गया है, और इसने वो कहावत कह दी कि भैया अंडा पहले आया था मुर्गी पहले आई थी। सामने वाले ने जवाब दिया, इसने माना नहीं, दोनों में बहस हुई और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भैया एक ने निकाला चाकू और गोद दिया उसको, जिसके बाद में अब वो जेल में है 18 साल के लिए।